और आज का जो क्लास है यहाँ से आपका हर एक शिफ्ट में एक न एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चाहे आप रेलवे के ग्रुप डी में एग्जाम दीजिए, चाहे तो आप एएलपी में बैठिए, चाहे तो खास करके टेक्नीशियन में दीजिए, आप कहीं से उठा लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में यहाँ से सवाल आपको हमारा पर्यावरण से, आवर इन्वायरमेंट से आपसे सवाल रहेगा ही रहेगा। और अगर ये सवाल रहा तो वही बच्चे बनाते हैं जो इसके बारे में एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से तैयार रखा है, क्योंकि इसका शब्द बहुत अजीब है, उटपटा है और इसका लैंग्वेज बहुत ही अलग है। तो चीज़ों को पहले अच्छे से समझना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी के लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है। और ये 2 वीडियो में हम आपको समाप्त कर देंगे और अगला 2 वीडियो और, मतलब ये 4 वीडियो में आपको ये आपका 10th क्लास का जो फिजिक्स था वो आपको समाप्त होने वाला है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी मेरा वीडियो देखिएगा, अगर एनसीईआरटी को अगर आपको देखना है, जैसे आपको लाइट चैप्टर है, मानव नेत्र रंग बिरंगी संसार है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, सब प्लेलिस्ट बना हुआ है। और कोई भी वीडियो देखिएगा तो एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ताकि वो सीरियल से रहते हैं वीडियो, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगा, पीछे से लिंक रहता। तो आराम से सुनिएगा जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपसे, और यही सवाल छूटता ही छूटता है। ये जो हम लिखे हैं ना, एक सवाल हर शिफ्ट में, ये सवाल छूट जाएगा आपको, निश्चित छूटेगा ही छूटेगा, अगर आप एनसीईआरटी के डाटा नहीं पढ़े हुए सही ढंग से तो। और अगर आप इस चैनल पर नए रहते हैं तो आप एक प्यारा सा लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, और उसके बाद में अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको अनुभव के साथ में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं और 100 में 80 नंबर, 85 नंबर, 88 नंबर तक पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ों को भी आप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें, अब क्लास शुरू होता है, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हमारा पर्यावरण से, तो हमारा पर्यावरण मतलब आवर इन्वायरमेंट जो है, इससे चीज़ों को आपको समझना है, रटना नहीं है। इससे क्या है, जो आपके इर्द गिर्द है इसी से है, अलग चीज़ों से नहीं है। हमारा पर्यावरण क्या है, जो हम लोग का इन्वायरमेंट है, एक तो शुद्ध इन्वायरमेंट होते हैं और एक होते हैं प्रदूषण होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं। तो देखिएगा, ये जो पॉल्यूटेड होते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होते हैं, वो सब फैलाने का कारण क्या है, किसके द्वारा है? मानव के द्वारा ही है। प्रदूषण कैसे फैलता है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको आसपास में ही मिलेगा। चीज़ों को समझिएगा, पहले हम कुछ चीज़ें बोलेंगे, उसके बाद में वहाँ से चीज़ें लिखवाना शुरू होगा। अभी लिखने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। तो पर्यावरण जो प्रदूषित होते हैं, उनके कई कारण होते हैं। मानव के द्वारा उपयोग किया गया अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपके अगर मान लिया जाए कि गर्मी के दिनों में आप फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, तो आपको वो चीज़ें जो यूज हुआ, उससे जो आपको वहाँ पर जो गैसें निकलती है, सीएफसी निकलती है, कार्बन फ्लोरो का सीएफसी गैस जो निकलती है, वो चीज़ें क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और भी आप चीज़ें मान लीजिए कि सब्जी का प्रयोग किए, और मान लीजिए फल का प्रयोग किए, उसका जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं उसको आप फेंक दिए कहीं पर जाकर के बाहर में, तो वो चीज़ें प्रदूषित हो जाएगा पर्यावरण। तो यही सब चीज़ों को आपको समझना है कि जो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है, ये कहीं से प्रदूषित अलग चीज़ों से नहीं, ये चीज़ें मानव के द्वारा ही फैलाया जा रहा है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग वस्तुएं का प्रयोग करती है। अभी जैसे गंगा नदी पोल्यूटेड होती है, ये भी आपको आएगा कि गंगा नदी सफाई योजना चला था, ये सब पूछा जाता है आपसे, ये सब एनसीईआरटी डाटा में है। बताइए कि अब गंगा नदी के किनारे जितने भी सारे, खास करके यूपी में चले जाइए तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो भी सामान है नदी, गंगा नदी में बहा देते हैं। अब तो कुछ ठीक ठाक हुआ कोरोना के इधर काल के बाद से, नहीं तो पहले तो बहुत सारा था। तो ये चीज़ें जो पर्यावरण प्रदूषित हुआ वो कहाँ से है, हम लोग के आसपास से ही है पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो बनता है, आपको सोचने की बात है, सर ये तो बिल्कुल सोच सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वो हम लोग से ही हो रहा है। कारण क्या है, तो हम लोग जो वस्तुएं यूज करते हैं बाहर में फेंक दिए, चाहे वो सब्जी के छिलके हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो आप फल के छिलके हो, चाहे आप फ्रिज यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, तो वो सब सारे जितने भी सारे पार्ट्स, अगर मान लीजिए फ्रिज बहुत पुराना है, उसका सामान खराब हो गया, बाहर फेंक दिए तो पर्यावरण में चला गया।
तो अब यहाँ पर एक चीज़ और हम रिलेट करेंगे, सुनिएगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खाना खाता है, अलग अलग प्रकार की खाना खाता है। अब हम रिलेशन कर रहे हैं कहाँ से, सुनिएगा। इस पर्यावरण का रिलेशन कर रहे हैं, इस पर्यावरण का जो रिलेशन कर रहे हैं, इस पर्यावरण का रिलेशन हम कर रहे हैं मानव के द्वारा जो भोजन है, भोजन उपयोग किया गया है। तो ये जो भोजन उपयोग किया गया है मानव के द्वारा, इस दोनों से हम रिलेशन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसके अलग अलग प्रकार के भोजन हो सकते हैं, अलग अलग, कुछ आप खाइएगा, कुछ अलग चीज कोई खाएंगे, लेकिन जो पाचन क्रिया होंगी उसके लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। वसा के लिए अलग पाचन क्रिया होती है, एंजाइम की आवश्यकता, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होते हैं, प्रोटीन के लिए अलग होते हैं। तो अगर भोजन उपयोग में अलग अलग पाचन की भोजन करने के बाद में भोजन उपयोग करते हैं तो अलग अलग उसको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे पर्यावरण में जो वस्तुएं को आप फेंक दिए, जैसे आप वस्तु को फेंक दिए, मान लीजिए सब्जी के छिलके बाहर में, फलों के छिलके फेंक दिए, प्लास्टिक फेंक दिए और भी अन्य सामान फेंक दिए, तो वो पर्यावरण के जाने के बाद में हो सकता है उस सड़ गल सक भी सकता है या नहीं भी, वो लंबे समय तक बना रह सकता है। तो अगर जो लंबे समय तक बना हुआ है, बाहर फेंकने के बाद में ना सड़ा ना गला, काफी दिनों तक बना हुआ पर्यावरण में, वातावरण में, तो वो चीजें क्या है, आपको प्रदूषित हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जैसे सब्जी के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, वो कुछ दिनों तक रहेंगे, कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे। तो वो जो सड़ गल जाते हैं वो कैसे सड़ते गलते हैं, या भोजन पचाते हैं तो कैसे, तो इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसके, इसके लिए आपके एंजाइम होते हैं, और अलग अलग के लिए अलग अलग पाचन के लिए क्या होती है, एंजाइम की हो सकती है पाचन के लिए। इसीलिए अगर इसमें हम बात करें तो जब भी कोई भी वस्तु सड़ता है, गलता है पर्यावरण में, तो उसके लिए जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। किसके, जैव प्रक्रम के लिए। मतलब इसमें कोई भी वस्तु अगर सड़ेगा, गलेगा, कोई भी वस्तु पर्यावरण में अगर सड़ता है, गलता भी लिखना नहीं है, पर्यावरण में सड़े या गले, सड़े या गले तो किसके कारण, तो ये आपको होगा जैव प्रक्रम के द्वारा। किसके, जैव प्रक्रम। मतलब इसके लिए जो एंजाइम है वो जैव प्रक्रम है। कौन सा, जैव प्रक्रम है। तो आप अब चीजों को सोच रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, बाहर में जो वस्तुओं को फेंक रहे थे, तो अगर हमारे भोजन करने के बाद में पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पर्यावरण में जो चीजें वस्तु हम फेंकते हैं उसके लिए अगर उसको सड़ना है, गलना है, तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। किसके, जैव प्रक्रम। मतलब अब आपसे पूछिएगा, अब एक चीज हो गया कि अगर सड़ गल गया, अगर पर्यावरण में अपघटित हो गया, तो किसके द्वारा, जैव प्रक्रम के द्वारा। मतलब कुछ वस्तुएं को फेंक दिए तो वो कुछ सड़ गल करके अपघटित हो गया, और कुछ वस्तुएं अपघटित नहीं हुआ। अब यहीं से नया शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, नया शब्द। एक बनेगा जैव निम्न करणीय और एक बनेगा अजैव निम्न करणीय। एक बनेगा जैव निम्न करणीय, एक बनेगा अजैव निम्न करणीय। इस जैव प्रक्रम के द्वारा क्या होंगे कि कुछ वस्तुएं क्या होंगे, सड़ेगा और कुछ वस्तुएं नहीं सड़ेगा। तो अगर मान लिया जाए कि सड़ गया तो इसको बोलते हैं जैव निम्न करणीय। कौन सा, जैव निम्न करणीय, जैव निम्न करणीय। और अगर मान लिया जाए कि नहीं सड़ा तो इसको बोलते हैं अजैव निम्न करणीय। कौन सा, अजैव निम्न करणीय। चीजों को समझिएगा, पहले यहीं से सवाल पूछेगा आपसे। हम आपको क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से आप भोजन करते हैं, तो उसको पचाने के लिए क्या होता है कि आपको एंजाइम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप पर्यावरण में जाएंगे तो पर्यावरण में अलग अलग वस्तुओं को फेंकेंगे तो उसको भी सड़ने गलने के लिए ये जैव प्रक्रम के द्वारा सड़ गल जाता है। लेकिन इसमें भी दो पार्ट होते हैं। कुछ वस्तुएं सड़ेगा जैव तो उसको बोलेंगे जैव निम्न करणीय, और कुछ वस्तुएं नहीं सड़ेगा तो उसको बोलेंगे अजैव निम्न करणीय। एक दिन लंबे समय तक वो बना हुआ। अब यहाँ पर भी अलग अलग जैव निम्न करणीय के और अजैव निम्न करणीय के नाम है। अलग अलग नाम क्या है, तो इसी जैव निम्न करणीय के जो अलग नाम बोलेगा, इस चीजों को ध्यान से सुनिएगा। इसी जैव निम्न करणीय के जो नाम बोलेगा, इसका नाम है, इसका और नाम है, अलग नाम है, जिसका नाम है गैर अजैव निम्न करणीय, गैर अजैव निम्न करणीय। अब यहां से आपको सवाल इतना लंबा अगर देगा, गैर अजैव निम्न करणीय, तो बताइए इसका अलग नाम क्या होगा, तो इसका होगा गैर और अजैव है तो जैव वाला जोड़ दीजिए, जैव
निम्न करनीय, कौन सा? निम्न करनीय। अब आपसे अगर सवाल पूछेगा तो अब आप बता सकते हैं कि जैव निम्न करनीय का दूसरा नाम कौन सा है? गैर अजैव निम्न करनीय। और अजैव निम्न करनीय का दूसरा नाम कौन सा है? गैर जैव निम्न करनीय। दोनों एक ही चीज है। गैर का मतलब क्या होता है? दूसरा वस्तु। गैर का मतलब दूसरा व्यक्ति, जैसे गैर है उसके बारे में नहीं जान पहचान रहे हैं तो वो दूसरा है। इसीलिए यहां पर रिलेटेड करिए, जैसे जैव निम्न करनीय हो गया, ठीक ठाक नाम है, आपको ध्यान में आ रहा। अजैव निम्न करनीय अलग अलग नाम आ गया। लेकिन अब यहां पर देखेंगे कि गैर लगा हुआ हो। गैर का मतलब अगर इस नाम को हमें इंडिकेट करना है जैव निम्न करनीय को, तो इसका वाला उठा के वहां पर डालेंगे। एक तो गैर अजैव निम्न करनीय, तो गैर अजैव निम्न करनीय का मतलब अजैव नहीं है। अजैव को आप गैर कर दिए, अजैव को गैर कर दिए मतलब दूसरा कर दिए। इस अजैव को गैर कर दिए मतलब दूसरा कर दिए, तो क्या चला गया? जैव निम्न करनीय। अभी इस अजैव निम्न करनीय, अजैव निम्न करनीय को क्या किए? गैर जैव निम्न करनीय। तो इस चीजों को आप समझिएगा कि गैर अजैव निम्न करनीय रहेगा तो इसका मतलब किसका नाम कर रहा है? जैव निम्न करनीय का। और गैर जैव निम्न करनीय रहेगा तो किसका है? उसका कहेगा अजैव निम्न करनीय का। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुआ? कहिएगा नहीं सर यहां तक दिक्कत नहीं है। यानी अगर पर्यावरण में अगर सड़ गया चीजें, गल गया, कोई वस्तु फेंक दिए तो सड़ गल गया, तो अगर वो चीजें सड़ गल गया पर्यावरण में कुछ दिनों के बाद में, तब तो वो जैव निम्न करनीय कहलाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि पर्यावरण में फेंकने के बाद में वो चीजें नहीं सड़ा, नहीं गला, किसके द्वारा? जैव प्रक्रम के द्वारा। ये भी आपसे सवाल बन सकता है कि पर्यावरण में हमारे कोई भी वस्तु को उपयोग करने के बाद में फेंकते तो किसके द्वारा वो सड़ गल जाता है? जैव प्रक्रम के द्वारा। नहीं सड़ता है तो उसको बोलते हैं अजैव निम्न करनीय, या दूसरा नाम कह सकते हैं गैर जैव निम्न करनीय। क्या यहां तक कोई दिक्कत? या इसी शब्दों को और भी बोल सकता है। आपको क्या बोलेगा? जरा अनुमान लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या बोलेगा? कहेगा कि अजैव निम्न करनीय नहीं है। यहां पर क्या बोलेगा? अजैव निम्न करनीय नहीं है, नहीं है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि अगर अजैव निम्न करनीय नहीं है तो क्या कहना चाह रहा है? जैव निम्न करनीय। और यहां पर दिमाग लगाइए कि यहां पर हम जो बता रहे हैं जैव निम्न करनीय नहीं है, जैव निम्न करनीय नहीं है, नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जैव निम्न करनीय नहीं है तो इसका मतलब किसका नाम ले रहा है? अजैव। तो इस जैव निम्न करनीय के बारे में और अजैव निम्न करनीय के जो हम शब्द नीचे लिखे हैं उस शब्द में तो काफी अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो कहिएगा नहीं सर इस शब्द में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मतलब अभी जो चीजें हम आपको समझाए हैं, हमारा पर्यावरण सुरक्षित जो है और हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है हम लोग की वजह से ही हो रहा है। जो हम लोग का मानव जीवन में उपयोग है, हम अपने सुख जीवन के लिए उपयोग करते हैं तो कुछ चीजें अच्छा है, कुछ चीजें हानिकारक भी है। एसी फ्रिज वगैरह पूरा यूज करते जा रहे हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो। कुछ चीजें क्या है, प्लास्टिक वगैरह उपयोग कर रहे हैं, बाहर में फेंक दे रहे हैं तो वो चीजें हानिकारक है। सब्जी वगैरह फल के छिलके का उपयोग कर रहे हो, पर्यावरण में फेंक दे रहे हैं तो कुछ दिन के बाद सड़ जाएगा, तो वो चीजें ठीक है लाभदायक भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि पर्यावरण जो है जिस तरह से भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो अब भोजन के एंजाइम में हम लोग थोड़ी जाएंगे, ये तो बायोलॉजी का चैप्टर हो गया। हम लोग का मेन मुद्दा कहाँ? पर्यावरण पर है। तो इस पर्यावरण में कोई वस्तु पर्यावरण में अगर सड़ रहा, गल रहा जैव प्रक्रम के द्वारा, तब तो वो सड़ेगा तो जैव निम्न करनीय। लेकिन अगर नहीं सड़ेगा तो वो चीजें अजैव निम्न करनीय। और जैव निम्न करनीय का ही दूसरा नाम है गैर अजैव निम्न करनीय, और इसी का नाम है अजैव निम्न करनीय नहीं है तो समझ जाइएगा कि जैव निम्न करनीय है। इसका मतलब अजैव निम्न करनीय मतलब गैर अजैव निम्न करनीय इसका दूसरा नाम है। अजैव निम्न करनीय नहीं है मतलब कौन सा? अजैव निम्न करनीय है। क्या यहां तक भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर यहां में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब आइएगा चीजों को समझिएगा और आगे जो हम आपको बताने वाला देखिएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी तो एग्जाम्पल बाकी है। अब चीजों को समझिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो एक चीज जो होते हैं आपका एक मित्र व्यवहार होते हैं। सर अगर मान लिया जाए हम जो अभी आपको शब्द बोल रहे हैं जरा सुनिएगा, इस चीजों को हम आपको जो बताना चाह रहे हैं इसको हम अभी साइड करते हैं। देखिएगा इस चीजों को हम साइड करते हैं, साइड करते देखिएगा। यहां पर जो हम आपको बताने वाले हैं जरा सुनिएगा, चीजों को बाद में हम आपको लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए हम जो समझाना चाह रहे हैं। यहां पर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक होता है पर्यावरण मित्र व्यवहार। पर्यावरण जो होता है उसका नाम है पर्यावरण मित्र व्यवहार, मित्र व्यवहार
पर्यावरण मित्र व्यवहार आपसे पूछेगा कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं। मतलब अब हम लोग को यहां से जो है कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कैसे कहलाएगा, इस चीजों को कैसे कहलाएगा, यही आपको समझना है कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कैसे कहलाएंगे। मतलब अब हम लोग को क्या है कि पर्यावरण को मित्र जैसा, तो मित्र आप बताइए कि मित्र कैसा होता है। एक मित्र धोखेबाज होता है, एक मित्र साथ देता है जीवन में, आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको साथ देगा, एगो पैर खींचने वाला होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम आपको बोले कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो आपको अच्छी चीजें समझना है कि पर्यावरण मित्र का मतलब हम अपने पर्यावरण से अच्छा व्यवहार करें, मित्र जैसा करें। तो यहाँ पर खराब चीजें मत सोचिएगा, यहाँ पर अच्छी चीजें से सोचिएगा कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। इसका मतलब है कि पर्यावरण का जो भी चीजें शब्द रहेगा उसमें यहाँ पर ऑप्शन में जो भी चीजें रहेगा, ऑप्शन में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में जो भी चीज यहाँ पर आना चाहिए उससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम मित्र जैसा व्यवहार करेंगे, जैसे फैमिली में रहते हैं उस तरह से व्यवहार करेंगे। तो अगर मित्र जैसा व्यवहार करेंगे तो ये कैसे कहलाएगा। अब इस चीजों को सुनिएगा, समझिएगा, यहां से पूछेगा सवाल आपसे। अब बताइए कि जैसे उपयोग कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम इसका एग्जाम्पल अलग अलग एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल उसको ले रहे हैं, सुनिएगा पर्यावरण मित्र व्यवहार कैसे कहलाएगा। मान लेते हैं कि आपसे जो पूछा जाएगा कि अपनी माँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए कार और स्कूटर की बजाय पैदल छोड़ता है, तो इसका मतलब बताइए कि क्या है, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो कहिएगा यस सर। सुनिएगा जरा, जो हम आपको बोल रहे हैं काफी खतरनाक शब्द है ये सब। आपसे ऑप्शन में रहेगा कि पर्यावरण मित्र कहलाते हैं कौन कौन सा, 3 गो उसमें देगा और कहेगा कि केवल 1 है, केवल 2 3 है, सभी है, इस तरह से करके कहेगा। 4 गो ऑप्शन, 3 गो देगा, 3 गो या 4 गो देगा। अब नीचे बोल देगा कि इसमें से सभी पर्यावरण मित्र व्यवहार है, 1 और 2 कर रहा है, 2 और 3 कर रहा है, 3 और 4 कर रहा है, इस तरह से करके। तो हम आपको जो अभी बोले कि पर्यावरण जो मित्र व्यवहार काम करेगा वो अच्छी चीजों से समझना, मित्र जैसा समझना है। तो मित्र जैसा समझने के लिए मतलब पर्यावरण में अच्छा चीज होना चाहिए। जो चीजें हमें गलत हो रहा, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा, तो उसको ना उपयोग करके उससे हम थोड़ा सा हम कष्ट उठाएं, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित हो, ये चीज आपको सोचनी है। जैसे माँ ने क्या सोचा, माँ ने एक चीज सोचा कि हमें पर्यावरण मित्र में व्यवहार करना है, तो उसने क्या सोचे कि चीजों को समझिएगा, सबके एनसीईआरटी की बस के बात नहीं है, सबके जॉब नहीं होते हैं। कितना तो देखेगा, ये सब जैसे ही निकल जाते हैं साइड ले लेते हैं, उनको चाहिए ऊपर 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 पढ़ते रहो तो तुमसे होगा ही नहीं। सीधा सी समझो, रिजल्ट नहीं होने वाले, ना मेरिट लगने वाले हैं, रिजल्ट तो दूर की बात है। हम आपको बता रहे हैं अभी 100 में 86-87 नंबर ला करके भी नहीं ज्वाइनिंग होती है। मेरा खुद नहीं हुआ 87 नंबर, 86.56 में। अब एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहती है। 100 में बताइए कि कितना कटअप जा रहा है। ऐसा ही नहीं 25 में हम 23 नंबर 24 नंबर साइंस में करते हैं, मैथ में फुल करते हैं, रीजनिंग में फुल करते हैं। तो चीजों को अच्छे से चीजों से पढ़े हुए हम आपको बता रहे हैं कि पर्यावरण जो मित्र व्यवहार कहलाते हैं, ये पर्यावरण मित्र व्यवहार अच्छी चीजों के लिए सोचना। जैसे माँ ने सोची कि हम अपने बेटे को स्कूल गाड़ी से, कार से, वाहन से न जा करके हम पैदल बच्चों को छोड़ के स्कूल जाना, पैदल बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना। तो बताइए पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो कहिएगा यस सर। मतलब पहला नंबर में हम आपको क्या बताएं, पहला नंबर में कि माँ अपनी बच्चे को स्कूल कार या वाहन की वजह से, कार या वाहन के बजाय पैदल स्कूल छोड़ती है। तो अब समझ जाइएगा कि बताइए अगर ये शब्द रहेगा कि माँ अपनी जो है, अब यहाँ पर आएंगे, पहले भी इस चीजों को समझ लीजिए। अभी यहाँ पर नाम लिखवाए हैं कि कौन सा जैव निम्न करनी है, कौन सा अजैव निम्न करनी है, एक नाम याद रखिए। कि और अलग अलग नाम क्या है, सड़ गल जाएगा तो जैव कहलाएगा, नहीं सड़े गलेगा पर्यावरण में तो अजैव कहलाएगा। नाम हम अलग अलग लिखे, बस इतना चीज ध्यान रखिए। अभी इसमें और कुछ नहीं बताएं, आगे हम बताने वाले इसमें। यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि पर्यावरण जो मित्र व्यवहार कहलाएंगे वो कैसे कहलाएंगे। तो हम पर्यावरण में अच्छा व्यवहार करेंगे, जो चीजें हमें मतलब कि थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सह करके अगर हम चीज़ों को अच्छे चीज कर देते हैं, जैसे स्कूल जाना है वगैरह छोड़ना है, तो हम
मान लेते हैं कि बताइए कार वजह से जाने की वजह से, वाहन की वजह से जाने से, स्कूटर से जाने की बजाय हम किससे चले गए? हम चले गए पैदल चले गए। अब सुनिएगा, अगला चीज है जो हम आपको मित्र व्यवहार में, पर्यावरण में दूसरा जो बोल रहे हैं पॉइंट, अगर मान लीजिए कि आप बाहर चले गए, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने घर के लाइट, पंखे, एसी, फ्रिज वगैरह के स्विच क्या कर दिए? बंद कर देना चाहिए। तो ये बताइए अपना पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाया कि नहीं कहलाया? तो कहिएगा यस सर। तो जो दूसरा चीज है पर्यावरण मित्र व्यवहार के लिए, जब भी आप अपने घर से निकले, आप अपने घर से जब भी निकले तो 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 निकले तो फैन, फ्रिज, एसी का स्विच ऑफ कर दे। क्या कर दे? ऑफ कर दे। तो बताइए कि ये आप पर्यावरण मित्र व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कहिएगा यस सर बिल्कुल कर रहे हैं। अब आपको चीजें रिलेटेड में आ रहा, जब ऐसा ऑप्शन देगा ना, हाँ यही नहीं कर देगा, आप अपने घर से निकले तो फैन, फ्रिज, एसी का स्विच ऑफ नहीं करें, तो इसका मतलब पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं कहला रहा। कहीं ना कहीं शब्द को छुपा देगा, इस चीजों को समझिएगा। थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो अच्छे से पढ़ के समझिएगा। सर 2 पॉइंट हो गया, क्या और भी सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। अगला जो हम आपको बता रहे हैं कि पर्यावरण मित्र व्यवहार के लिए और क्या होना चाहिए, तो पर्यावरण मित्र व्यवहार के लिए और भी जो आपकी चीजें होना चाहिए कि अगर पर्यावरण और का मित्र का व्यवहार आपसे करना है, तो एक तो माँ वाला हो गया कि माँ अपने बच्चों का स्कूल छोड़ने वक्त में वाहन गाड़ी से न जा करके पैदल जाती है। एक अपने घर से तो जब भी निकले तो फैन, फ्रिज, एसी का स्विच बंद कर दे, ये चीज हो गया। तीसरा चीज भी है वो जी एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि बाजार जाते समय, बाजार आप जैसे मार्केट जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो अगर आप मार्केट गए तो मार्केट जाने के लिए आप अपने क्या करें कि आप अपने पॉलिथीन, मतलब सामान लाना, तो पॉलिथीन की बजाय में किस थैले का उपयोग करिएगा? कपड़े थैले का अगर प्रयोग करते हैं तो हमारा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएगा। भी एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हम बोले? सुनिएगा, हम आपको बताएं कि अगर पर्यावरण मित्र व्यवहार में आपको अगर आना है तो उस चीजों के लिए आपको जो वस्तु उपयोग कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करना है। थोड़ा सा कष्ट हो। अब बताइए जब हम मार्केट जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए या कोई चीज भी सामान लाने के लिए, तो हम जो आपका थैला का यूज करेंगे वो कपड़े थैला का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब पर्यावरण मित्र व्यवहार होगा कि नहीं होगा? कहिएगा यस सर। लेकिन अगर उसी जगह पर शब्द लिख देगा प्लास्टिक के थैले का उपयोग करें, तो क्या पर्यावरण मित्र व्यवहार होगा? नहीं होगा। तो अगर एक चीज हम जान रहे हैं तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक याद रहेगा। पूछने के तरीके तो अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब है कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े के थैले का प्रयोग करें, कपड़े के थैले का प्रयोग करें। अब आप ही बताइए, ये सब जो जितना भी सारा है एनसीईआरटी के डाटा है, सब एनसीईआरटी के डाटा। जैसा ही लैंग्वेज देगा, अब बताइए ऊपर में लिखा हुआ पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, ये 3 गो ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शन में दे दिया, ए नंबर में दे दिया, यहाँ पर ए नंबर में दे दीजिएगा, यहाँ पर ए में देगा, यहाँ पर ए में देगा 1, और कौन सा 2, ऑप्शन नंबर बी में देगा 2, और कौन सा 3, ऑप्शन नंबर 3 में सी में देगा सभी, और डी में देगा नॉट। अब आप ही बताओ बाबू, इस चीजों को देखते के साथ में स्किप कर देगा, देखते के साथ स्किप कर देगा कि इतना बड़ा कौन पढ़ा जाएगा? पूछा गया। आप देखिए जब टेस्ट मारिएगा प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, हम टेस्ट की नहीं बात करें, प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए आप, और आगे आने वाले दिनों में भी पूछेगा। सवाल के तरीके बस चेंज हो सकते हैं। अब पूछ देगा पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं कहलाते हैं,
तो जब आप जान रहे हैं कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं तो नहीं वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा। हम जान रहे हैं कि पर्यावरण मित्र व्यवहार जो कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे बताइए। तो उसके लिए अच्छे चीजें, हम अच्छे चीजों को उपयोग करना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो चीजें मित्र व्यवहार कहलाएंगे हमें। तो हम क्या किए, जब माँ अपनी स्कूल छोड़ने जा रही थी बच्चे को, तो गाड़ी, वाहन, स्कूटर ये सब उपयोग ना करके पैदल चली गई। दूसरा चीज, आप अपने घर से जब भी निकले बाहर, तो आप अपने घर के फ्रिज, एसी, बल्ब के पंखे को क्या करें, बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे। बाजार जाते समय में सामान के लिए कपड़े का थैले का प्रयोग करें। ये सब पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। इस सवाल पूछा गया ग्रुप डी में। अब आइए ये एनसीईआरटी की जो डाटा यहाँ पर तो हम आगे, अब आइए यहाँ पर ली चीजों को रिलेट करते हैं। देखिएगा सर, इसमें जो आप बताएं कि अगर पर्यावरण में कोई वस्तु को हम फेंक दिए, सड़ गया, गल गया, तो वो चीजें क्या कहलाएगा, जैव निम्न करनी। लेकिन अगर नहीं सड़ा, लंबे समय तक बना रह गया पर्यावरण में, तो वो चीजें अजैव निम्न करिए कहलाएगा। तो कहिएगा यस सर। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो कहिएगा यस सर। अब चीजों को लिखिएगा जो हम आपको लिखवाना चाह रहे हैं। इसमें अब आपको एग्जाम्पल आना, क्या ना, एग्जाम्पल आना। इसमें भी एग्जाम्पल आना है और इसमें भी एग्जाम्पल आना। और एग्जाम्पल के लिए बस आपको कुछ नहीं सोचना है, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है कि अगर कोई भी चीज आपको प्लास्टिक से रहेगा, प्लास्टिक से देगा, अगर प्लास्टिक से कोई भी चीज दे दिया जाए, प्लास्टिक, तो आप समझ जाइएगा कि अगर प्लास्टिक से कोई भी वस्तु रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो अजैव निम्न कर रही है। प्लास्टिक से कुछ भी दे दिया जाए, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक के चाय वाले डिस्पोजल कप, इस तरह से करके आपको देंगे, तो जहां भी प्लास्टिक शब्द लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि पर्यावरण के लिए नुकसान है, ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहेंगे और ये पर्यावरण के लिए प्रदूषण फैलाएगा। तो उसको कहेंगे अजैव निम्न करणीय, या उसी को कहेंगे गैर जैव निम्न करणीय, या उसी को कहेंगे जैव निम्न करणीय नहीं है। प्लास्टिक से जो भी बना हुआ रहेगा, हाँ यही कहेगा कागज के डिस्पोजल ग्लास में चाय पीते हैं ट्रेन में, तो जब कागज शब्द आ गया, डिस्पोजल कप वहां भी है, लेकिन यहां पर रहेगा प्लास्टिक डिस्पोजल कप, प्लास्टिक शब्द जोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि वो पर्यावरण के लिए नुकसान है, अजैव निम्न करनी है। तो इसमें सबसे ज्यादा जोड़ता है प्लास्टिक से। सिर्फ किससे, प्लास्टिक से जोड़ता है। जैसा ही प्लास्टिक देखिएगा तो आप सीधा अजैव में चला जाइएगा, कहेगा प्लास्टिक के थैले का यूज करना है, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का उपयोग करना है। तो ये सब चीजें सारा जहां भी प्लास्टिक देखिएगा समझ जाइएगा अजैव निम्न करनी। सर जैव निम्न करनी में कहा आएगा, तो जैव निम्न करनी में अलग अलग आएगा। जैसे आपको आएगा कि जो आप चाय पीते हैं ट्रेन वगैरह में, देखिएगा कहीं पर बाहर में जाइएगा तो देखिएगा कुल्हड़ के चाय देगा। कुल्हड़ का मतलब समझ रहे हैं, ये मिट्टी से बना हुआ कप रहता है, मिट्टी से बना हुआ, तो उसको बोलते हैं कुल्हड़। तो शब्द लिखता है कि जो चाय पीना चाहिए कुल्हड़ के चाय में, कुल्हड़ के चाय, कुल्हड़ के चाय। तो अब बताइए कुल्हड़ के चाय में अगर पीजिएगा तो कुल्हड़ क्या, मिट्टी के द्वारा बना हुआ, तो ये चीजें क्या है, जैव निम्न करनी है, वो सड़ गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अगला देगा कौन सा, अगला आपको देगा कौन सा, जैव कुल्हड़ के चाय हो गया। फिर आपको देगा सब्जी के छिलके हो गए, बाहर में सब्जी के छिलके, अगर सब्जी के छिलके दे दिया तब भी बताइए कौन सा हो गए, या फल के छिलके दे दिया तो भी बाहर में पर्यावरण में सड़ जाएगा, तो उसको अजैव निम्न करनी कहेंगे, नहीं है। फिर उसके बाद में और भी दे सकता कुल्हड़ के चाय, या बोलेगा यहाँ पर जो आपको शब्द देगा, कहेगा कागज के, कागज के, कागज के डिस्पोजल कप, कागज के डिस्पोजल कप। अब बताइए कागज को डिस्पोजल जो कप है, ये जो कागज के डिस्पोजल कप लिखे हैं, कागज के जो डिस्पोजल कप लिखे हैं, कागज के डिस्पोजल कप जो लिखे हैं, एक कागज के जो डिस्पोजल कप है वो किस में आ रहा है, कागज के डिस्पोजल कप आ रहा है जैव में। लेकिन अगर यहां पर रहेगा प्लास्टिक के डिस्पोजल कप, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप, डिस्पोजल कप, तो अब बताइए प्लास्टिक के अगर डिस्पोजल कप रहेगा तो कहां चला जाएगा, तो वो चला जाएगा अजैव निम्न करणीय में। कहां, अजैव निम्न करणीय, जहां भी प्लास्टिक देखिएगा अजैव में चला जाइएगा। अगर प्लास्टिक नहीं है, कागज है, उसके बाद में चमड़ा से कोई वस्तु बना हुआ है, चमड़ा से बना हुआ है, तो वो चीजें कहां भी चला जाएगा, चमड़ा भी कहां, जैव निम्न करणीय। चमड़ा भी कुछ दिनों के बाद में सड़ गड़ जाएगा पर्यावरण में। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा। कुल्हड़ के चाय देकर भी पूछा है, कागज के डिस्पोजल कप देकर भी पूछा, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप देकर के पूछा है, कोई पूछा है कि बताइए सब्जी के छिलके बाहर में फेंक दिया, फल के छिलके बाहर में फेंक दिया, तो वो चीजें जैव निम्न करणीय में है, बाकी वह प्लास्टिक से जो भी रहेगा जैव निम्न करणीय में होगा। और ये बताइए पर्यावरण के लिए क्या है, प्रदूषित है, पर्यावरण के लिए प्रदूषित है।
ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। और ई लंबे समय तक बढ़ेगा, क्या लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। कहाँ, पर्यावरण में, पर्यावरण में। लेकिन ए क्या रहेगा, अल्प समय तक रहेगा, अल्प समय तक। अल्प समय का मतलब कम मात्रा में, अल्प समय तक रहेगा। कहाँ, पर्यावरण में, पर्यावरण में, पर्यावरण में। और बताइए, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, इसमें पर्यावरण प्रदूषित होगा। ये सब सारे चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होगा, ये जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होगा। अब अलग अलग चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं। अपघटित के मतलब सड़ गल जाना, किसके द्वारा, जैव प्रक्रम के द्वारा। इसका मतलब, अब आइए आगे जो हम आपको चीजें बताने वाले और चीजें सुनिएगा। अभी लिखवाना, अभी कुछ नहीं कर, अभी बस हम आपको समझा रहे हैं। अब चीजों को, इसमें और चीजें हम आपको समझाना, पहले चीजों को क्या करिए, आप लिखिए। आप पर्यावरण दे करके, ऐसे दे करके ऊपर में हेडिंग दीजिए, ऐसे पर्यावरण, हमारा पर्यावरण दे करके हेडिंग दीजिए। और पर्यावरण हेडिंग देने के बाद में आप पहले क्या करिए कि इसी में आप पहले ऐसे करिएगा, इसी में ऐसे करिएगा। और हम जो लिखवा रहे हैं पहले उसको लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर से। अभी सब कुछ मत लिखना, पहले हमारा पर्यावरण देख करके ऐसे लिखिए, ऊपर में हेडिंग दे करके लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। पर्यावरण प्रदूषित, पर्यावरण प्रदूषित, या कर दीजिए हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण प्रदूषित, हमारा पर्यावरण प्रदूषित अनेक कारण से होते हैं, अनेक कारण से होते हैं, अनेक कारण से होते हैं, अनेक कारण से होते हैं। जो मानव के द्वारा उपयोग किया गया, जो मानव के द्वारा उपयोग किया गया, जो मानव के द्वारा उपयोग किया गया कुछ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं, कौमा, कौमा, पदार्थ, 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 और खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जो बाद में, जो बाद में प्रयोग करने के बाद, जो बाद में प्रयोग करने के बाद, जो बाद में प्रयोग करने के बाद पर्यावरण में फेंक देते हैं, पर्यावरण में फेंक देते हैं, पर्यावरण में फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण, जिससे पर्यावरण, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, प्रदूषित हो सकता, हम लिखवाएं प्रदूषित हो सकता है। क्योंकि 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 कुछ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं जैव प्रक्रम के द्वारा, कुछ वस्तुएं जैव प्रक्रम के द्वारा, कुछ वस्तुएं जैव प्रक्रम के द्वारा हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में कुछ दिनों में सड़ या गल जाएगा, कुछ दिनों में सड़ या गल जाएगा, सड़ या गल जाएगा। लेकिन लेकिन कुछ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा, जो कि नहीं सड़े गलेगा, जो कि नहीं सड़े गलेगा, जो कि नहीं सड़े गलेगा, जो कि नहीं सड़े गलेगा। अब नीचे लिखिएगा स्टार दे करके, अब इसके नीचे स्टार दे करके लिखिएगा, लिखिएगा जिस तरह से, जिस तरह से स्टार देकर लिखिएगा, जिस तरह से, एक लाइन छोड़ करके नीचे स्टार देकर लिखिएगा। जिस तरह से भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार, उसी प्रकार हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में वस्तुओं को सड़ाने या गलाने के लिए, वस्तुओं को सड़ाने या गलाने के लिए, सड़ाने या गलाने के लिए, सड़ाने या गलाने के लिए जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अब नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा जैव निम्न करणीय, जैव निम्न करणीय, ऑब्लिक देकर के लिखिए गैर अजैव निम्न करणीय, फिर ऑब्लिक देकर लिखिएगा अजैव निम्न करणीय नहीं है। मतलब तीनों नाम क्या है, एक ही है, ये तीनों नाम एक ही है। स्टार दे करके चाहे जैसे भी करके एक लाइन छोड़ करके अब नीचे लिखिएगा जैव निम्न करणीय, गैर अजैव निम्न करणीय, अजैव निम्न करणीय, ऑब्लिक देकर के लिखिएगा और डैश दीजिए वहां पर,
लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। पर्यावरण में जो वस्तुएं फेंकने के बाद सड़ या गल जाता है, जैव प्रक्रम के द्वारा, तो उसे जैव निम्न करणीय या गैर अजैव निम्न करणीय कहते हैं। अब आपको चीजें क्लियर हो गया। गैर अजैव निम्न करणीय कहते हैं, मतलब कुछ दिनों के बाद सड़ जाएगा, गल जाएगा पर्यावरण में फेंकने के बाद में, तो कहलाएगा जैव निम्न करणीय। क्या कहलाएगा? जैव निम्न करणीय। अब जैसे लिखेगा, एग्जाम्पल देकर के लिखेगा, एग्जाम्पल नीचे लिखेगा, एग्जाम्पल EX देकर के लिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखेगा कुल्हड़ के चाय। या तो सुनिएगा, अगर एग्जाम्पल के देकर के नहीं भी लिखेगा ना, तो एक अब नीचे लिख लीजिए दूसरा नंबर में। ये पहला नंबर में कैसे कर दीजिएगा और इसको दूसरा नंबर में लिखिएगा नीचे देकर के, लिखे उसी को नीचे लिखिएगा पहले, उसके बाद में शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। लिखिएगा अजैव निम्न करणीय ऑब्लिक गैर जैव निम्न करणीय ऑब्लिक जैव निम्न करणीय नहीं है, और डैश दीजिएगा। अजैव निम्न करणीय, गैर जैव निम्न करणीय और जैव निम्न करणीय नहीं है, ऑब्लिक दे देंगे और लास्ट में डैश दीजिएगा। लिखिएगा हमारे पर्यावरण में जो वस्तुओं फेंकने के बाद कुछ दिनों के बाद नहीं सड़ते गलते हैं जैव प्रक्रम के द्वारा, तो इसे अजैव निम्न करणीय कहते हैं। तो इसे अजैव निम्न करणीय या गैर जैव निम्न करणीय कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज़ों को समझिएगा, फिर से हम चीज़ों को लिख रहे हैं, इसको मिटाने के बाद में हम फिर से चीज़ों को लिख रहे हैं, तब चीज़ों का आपको याद हो जाएगा। जितना लिखिएगा उतना चीज़ों का आपको क्या रहेंगे, ध्यान में रहेंगे। देखिएगा हम फिर लिख रहे हैं इसको, जितना लिखिएगा उतने आपके लिए क्या होंगे, बेटर होंगे। देखिएगा हम आपको क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम बना रहे हैं, वो 2 कॉलम अब नीचे आपको बना लेना है, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से आपको क्या रहेंगे, याद रहेंगे शॉर्टकट तरीके से। देखिएगा अब देखिएगा यहाँ चीज़ों को समझिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। सुनिए, देखिएगा हम आपको एक में लिख रहे हैं, कौन सा जैव निम्न करणीय, कौन सा जैव निम्न करणीय, और एक में लिख रहे हैं कौन सा, एक में लिख रहे हैं हम आपको इधर लिखेंगे कौन सा, अजैव निम्न करणीय। अजैव निम्न करणीय, ठीक है। एक है जैव निम्न करणीय, एक है अजैव निम्न करणीय, है ना। तो ये कैसा, एक जैव निम्न करणीय, एक अजैव निम्न करणीय, दोनों का कॉलम बना लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिएगा अब लिखते चलेंगे। सुनिएगा हम आपको क्या बताएं, शॉर्टकट में चीजों को समझिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर क्या बताएं, यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, जैव निम्न करणीय, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। जैव निम्न करणीय जो पर्यावरण में वस्तु जैव प्रक्रम के द्वारा सड़ गल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, जैव निम्न करणीय। इसमें नहीं सड़े गलेगा, अब लिख देते हैं शॉर्टकट में, नहीं सड़ेगा गलेगा जैव प्रक्रम के द्वारा, तो कौन सा हो जाएगा, अजैव निम्न करणीय। उसके बाद में ये अल्प समय तक पर्यावरण में रहेगा,
अल्प समय तक पर्यावरण में रहेगा, पर्यावरण में रहेगा। कुछ वस्तुओं को फेंके लेकिन वो अल्प समय तक रहेगा। ई रहेगा पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहेगा, पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा, बना रहेगा। फिर यहां पर लिखिएगा, यहां पर पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण गलत लिखा गया, पर्यावरण प्रदूषित होगा, प्रदूषित होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसमें लिखेगा, इसमें लिखेगा एग्जाम्पल में लिखिए। अब एग्जाम्पल में क्या लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें एग्जाम्पल में सिर्फ आपको कौन सा याद रखना, प्लास्टिक। कौन सा, प्लास्टिक से जो भी वस्तु बना रहे, प्लास्टिक जो भी वस्तु बना रहेगा। जैसे आपको कह देगा, इसमें कह देगा प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास, प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास, डिस्पोजल कप, डिस्पोजल कप। इसका मतलब क्या है, वो अजैव निम्न करनी है। लेकिन अब जितना भी सारा इधर रहेगा, जैसे चमड़ा कह देगा, सब्जी के छिलके कह देगा, सब्जी के छिलके कह देगा, या फल के छिलके कह दे, फल के छिलके। और सबसे ज्यादा आपको पूछने वाले क्या है, कुल्हड़ के चाय, कुल्हड़ के चाय। या और आपसे कौन सा, कुल्हड़ के चाय, या आपसे पूछेगा कुल्हड़ के चाय, या तो आपसे पूछेगा कागज के, कागज के डिस्पोजल कप, डिस्पोजल कप, डिस्पोजल कप, कागज के लिए डिस्पोजल कप, डिस्पोजल कप। अब आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। प्लास्टिक जहां भी शब्द लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि यहां पर है चमड़ा, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, कुल्हड़ के चाय, कागज के डिस्पोजल कप। या आपसे पूछेगा यहां पर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे रहेगा, मानव के रहेगा, मानव के, मानव जीवन का जो भी रहेगा, मानव वगैरह का, तो ये चीजें सब इसमें आ जाएगा। अब बताइए जैव निम्न करनीय के नाम क्या बताया था, बताइए इसका नाम तो अब लिख सकते हैं ना। इसी को कहते हैं कौन सा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गैर, गैर अजैव निम्न करनीय, अजैव निम्न करनीय, अजैव निम्न करनीय, यही नाम है इसका। कहिएगा सर, इसको क्या बोलते हैं, गैर जैव निम्न करनीय, निम्न करनीय, निम्न करनी। कहिएगा यस सर। अब इस चीजों को आपको ऐसे करके बना के लिख लेना है। हम सारा चीज हम आपको बता दिए, ये सड़ जाएगा, ये नहीं सड़ेगा, ये लंबे समय, ये कम समय तक रहेगा, वो लंबे समय तक पर्यावरण में रहेगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। एग्जाम्पल आपको मुख्य रूप से याद रखना। इसमें एग्जाम्पल आपसे सीधा पूछ जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्न करनीय नहीं है, इस तरह से आपसे पूछेगा। शब्द को बढ़िया से पढ़िएगा। तो जैव निम्न करनीय नहीं है तो इसका मतलब कौन सा पूछा जा रहा है, अजैव निम्न करनीय पूछा जा रहा है। तो बताइए इसमें अगर ये पूछा जा रहा तो आपसे ऑप्शन में रहेगा, पहला में रहेगा, पहला में रहेगा चाय पीने के लिए कागज के डिस्पोजल कप का प्रयोग, दूसरा में रहेगा, दूसरा में रहेगा पर्यावरण में सब्जी के छिलके है, सी में रहेगा प्लास्टिक के डिस्पोजल कप से चाय पिए, डी में रहेगा, डी में रहेगा चमड़ा के थैले है। अब बताइए कौन सा क्या होंगे, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा जैव निम्न करनीय, अजैव निम्न करनीय के बारे में। अब ये लिखने के बाद में हम हट जाते हैं, आप लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो उसको ले लीजिएगा। जैसे हम कॉलम बनाए हैं तो लिखने जहां तक लिखे थे इसे कॉलम बना करके दोनों साइड में लिख लीजिए। अब आइए यहाँ पर जो हम नीचे लिखवा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए, हम लिखवा रहे हैं, लिखिएगा यहाँ पर। अब लिखिए, स्टार दे करके लिखिएगा। इसको लिखने के बाद में जैसे लिखे उसको लिखने के बाद में लास्ट यहाँ किए ना, अब यहाँ से चीजों को नीचे लिखेगा, स्टार दे करके लिखिएगा, लिखिएगा। यहाँ पर और भी चीजें आ गया, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में और भी लिख लीजिए। जैसे आपको कहेगा मृदा, यहाँ पर देखिएगा और भी हम लिख लेते हैं, सुनिएगा इसका एग्जाम्पल और भी रह सकता है अलग अलग तरीके से। जैसे देखिएगा, सुनिएगा, आपको यहाँ पर कह देगा ना मृदा से कोई शब्द रहेगा इसी में आएगा, वन से रहेगा इसी में रहेगा, जल से रहेगा इसी में रहेगा,
पेड़ पौधे तो लिख ही दिए थे, पेड़ पौधे लिख दिए थे ना, तो कहिएगा यस सर। कोई भी रहेगा, ताप रहेगा तो इसी का रहेगा, वर्षा रहेगा तो इसी से रहेगा। ये सब एग्जाम्पल इसी में, बस इसमें प्लास्टिक से ज्यादा करके रहेगा। ये चीजों को ध्यान रखिएगा, बाकी इस चीज में आ जाएगा। जहां प्लास्टिक सब जोड़ दिया, कुछ वस्तु को प्लास्टिक से बना दीजिएगा तो समझ जाइएगा कि इसमें होगा। एक चीज और था जो हम आपको बता रहे हैं, एक तो कुल्हड़ के चाय बताए थे ना, एक कहेगा आपको मिट्टी के पात्र कहेगा। जैसे लिखेगा मिट्टी के पात्र, तो मिट्टी कहाँ, मृदा कहाँ, यहाँ पर है ना, कहेगा मिट्टी के पात्र। या कुल्हड़ के चाय न लिख के कहेगा मिट्टी के पात्र, तो मिट्टी के पात्र इसमें आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। प्लास्टिक के पात्र किस में आएगा, इसमें आएगा, तो यहाँ हो जाएगा। अब चीजों को आप रिलेटेड करके प्लास्टिक से जो भी आएगा उसमें बाकी सारा चीज इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़िए, देखिएगा, सुनिएगा। अब जो आपको बताने वाला है, अब नीचे स्टार देकर के लिखेगा, इसके नीचे स्टार देकर के इसके नीचे लिखेगा। इसका जो लास्ट लाइन क्या है, इसके नीचे लिखेगा, यहां पर से लिखेगा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। अब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देकर के लिखिएगा। पहला नंबर में लिखेगा माँ अपनी बच्चों को स्कूल कार वाहन के बजाय पैदल स्कूल छोड़ती है, पहला नंबर में। ऊपर में लिखिए पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, स्टार देकर नीचे पहला नंबर में लिख लीजिए माँ अपनी बच्चे को स्कूल कार वाहन के बजाय पैदल स्कूल छोड़ती है। दूसरा में लिखेगा आप अपने घर से जब भी निकले तो फैन, फ्रिज, बल्ब का स्विच ऑफ कर दे। तीसरा में लिखेगा बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े के थैले का प्रयोग करें। और ये तो हम प्रश्न की जगह से इसे लिए थे कि प्रश्न कैसे बनेगा, इस तरह से करके लिए थे। ये इतना सारा चीज हो गया। अब आइए हम अगले चीजों पर चलते हैं। अगला चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। एक चीज है जिसका नाम है, जरा हम आपको जो बता रहे हैं सुनिएगा। एक है जिसका नाम है जैव घटक, कौन सा, जैव घटक। और एक है जिसका नाम है अजैव घटक, अजैव घटक, अजैव घटक। अब ई क्या है, उधर क्या था, उधर था जैव निम्न करनी, अजैव निम्न करनी। ये है जैव घटक और अजैव घटक। ये क्या है ना कि वस्तु को जीवित और अजीवित से है। जो वस्तु जीवित है, जो वस्तु जीवित है, जो वस्तु जीवित है, जीवित है तो वो जैव घटक कहलाएंगे। जो वस्तु जीवित नहीं है, मतलब इसी को कह सकते हैं सजीव है। क्या है, सजीव है, सजीव है तो कहिएगा यस। जो जीवित नहीं है, जो जीवित नहीं है तो मतलब अजैव घटक कहलाएंगे, या इसी को निर्जीव कह सकते हैं, निर्जीव कह सकते हैं, निर्जीव है तो कहिएगा यस सर। अब जैव घटक और अजैव घटक तो आप पहचान सकते हैं ना, जैसे आप में कहेगा मानव, मानव, पशु तो किस में आएगा, जैव घटक में। पेड़, हरा पेड़, इसमें याद रखिएगा हरा पेड़, हरा पेड़। सूखा पेड़ इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सूखा पेड़, सूखा पेड़। इसमें आ जाएगा मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ जानवर, इस तरह से करके। फिर इसमें आएगा निर्जीव में, अब कलम आ जाएगा, कोई भी आएगा कलम वगैरह, ये सब जो भी चीज़ अब इसमें आएगा तो चीज़ें तो आप समझ सकते हैं ना। बस जैव घटक और अजैव घटक में जो निर्जीव है वो ऑप्शन अलग अलग टाइप के देगा आपको, वहाँ पर चीज़ों को आपको समझना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए जैव घटक और अजैव घटक के बाद में हम जो आपको बताने वाले हैं, एक है अगला जिसका नाम है, हाँ अगला सुनिएगा, अगला स्लाइड पर जो हम आपको ले रहे हैं। एक आप नाम सुने हैं, देखिएगा, एक आप नाम सुने, यहां से जो आपसे पूछा जाएगा, हम आपको दो शब्द लिख रहे हैं, देखिएगा। एक लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी, और एक लिख रहे हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ये दोनों काफी है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। अगर इकोलॉजी है इंग्लिश में तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे पारिस्थितिकी, 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 पारिस्थितिकी। और इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र, पारितंत्र हिंदी में। सुनिएगा, ये चीजों को काफी इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द। क्या हम बोल रहे हैं, इकोसिस्टम, पारितंत्र, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ये जो आपको रहेगा ये पर्यावरण से रिलेटेड रहेगा, किससे, पर्यावरण से रहेगा, पर्यावरण से संबंधित है, संबंधित है। यह है जीव से संबंधित है, जीव, पेड़,
पौधे से संबंधित है। आप इस चीजों को कंफर्म याद रखिएगा। सुनिए जो हम आपको क्या बताना चाह रहा है, देखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि इकोसिस्टम पारितंत्र, तो उसका मतलब समझिएगा कि जीव पेड़ पौधे से संबंधित है, वो इकोसिस्टम में आएगा। इकोलॉजी है, इकोलॉजी कहेगा तो पारिस्थितिकी से आएगा। ये पारिस्थितिकी है, ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण से संबंधित है। अब यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पूछा जाता है आपको पारिस्थितिकी का जनक किसको कहते हैं, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया। तो अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको इस शब्द पहले कौन दिया और इसका जनक कौन सा है, दोनों अलग अलग है। अगर शब्द पूछे और जनक पूछे, जनक का मतलब पिता है, शब्द कोई अलग दिया है और इसका जनक अलग है, लेकिन इसका अगर पूछेगा पारितंत्र को, तो इसका शब्द पूछे या जनक पूछे, दोनों एक ही है, दोनों एक ही इसका है, इसका दोनों एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग है। अगर इसका शब्द के पूछेंगे तो इसका शब्द कहा हेकेल ने दिया, हेकेल, 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 इसको बोलते हैं अर्नेस्ट हेकेल। कौन सा? अर्नेस्ट हेकेल। और ये जनक पूछेगा तो जनक है, इसको ये तो शब्द दिया हेकेल ने, पारिस्थितिकी शब्द हेकेल ने दिया है, लेकिन पारिस्थितिकी जनक पूछेगा तो जनक है इसका हम्बोल्ट है। कौन सा? हम्बोल्ट। पूरा नाम हम आपको बताते हैं, रुकिए, हम्बोल्ट है। पहले याद कर लीजिए चीजों को जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर शब्द और जनक पूछेगा उसका, तो इसका शब्द और जनक जो है, इसका जो शब्द जनक है, इसका नाम है टांसले। कौन सा? टांसले, टांसले। अब शब्द देख रहे हैं ना, टांसले, टांसले है। कौन सा? टांसले है। तो पहले ये चीजों को याद रखिए। इकोलॉजी कहेगा तो पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम कहेगा पारितंत्र, ये है जीव पेड़ पौधे से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। आपको पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो हेकेल ने दिया। पारिस्थितिकी जनक किसको कहते हैं? हम्बोल्ट के कहते हैं। पारितंत्र का जनक और शब्द किसने दिया, तो टांसले नहीं दिया। दोनों चीज वही काम किया। ये बेचारा क्या शब्द दे दिया हेकेल ने और इसका जनक ही नहीं किया, पता ही नहीं किया आगे बारे में। फिर आगे जाकर के हेकेल ने पता किया सब चीज। तो ये शब्द सिर्फ दिया था हेकेल ने, और जनक कौन सा? इसका हम्बोल्ट है। कोई दिक्कत? याद कैसे रहेगा? जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे थे, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण पढ़ रहे थे ना, तो कहिएगा यस सर। आप देखिएगा जो पर्यावरण से शब्द रिलेटेड रहेगा, पर्यावरण से, तो इसका मतलब कौन सा? पारिस्थितिकी है, पर्यावरण से संबंधित है। ये है से क्या लिखे हैं? है लिखे हैं। तो है से दोनों शब्द है, हेकेल भी है और हम्बोल्ट भी है, हेकेल भी है और हम्बोल्ट भी है। तो हेकेल आएगा तो इसका मतलब शब्द से है। अब देखिएगा जब भी आपका रेलवे का मेडिकल वगैरह होगा या कुछ भी होगा, तो बोलने से भी वहां पर देखता लिखता है हकलाने वाला, पूछता हकलाने वाला, हकलाने, रेलवे ग्रुप डी में चेक किया था, हकलाने, कोई कोई तोतरा के बोलता है, उसको बोलते हैं हकलाता है। तो बताइए शब्द मतलब बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं हकला रहा, तो हेकेल। जनक तो कौन सा? हम्बोल्ट। दोनों है से है, कोई दिक्कत? और हमारा पर्यावरण तो पर्यावरण से संबंधित है से दोनों शब्द है, हेकेल और हम्बोल्ट। तो याद रखिएगा पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी होता है, उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो ये शब्द देगा तो हेकेल, जनक देगा तो हम्बोल्ट। याद कैसे रहेगा? शब्द का मतलब बोलने से है, तो हेकेल हकला रहा, जनक तो हम्बोल्ट है। एक चीज याद है, तो इकोसिस्टम पारितंत्र जीव पेड़ पौधे से संबंधित है, तो इसका शब्द जनक कौन सा? टांसले है। कौन सा? टांसले। अब पूरा नाम कहेगा तो इसका पूरा नाम है ए.जी. टांसले। इसका पूरा नाम है ए.जी. टांसले करके, ए.जी. टांसले। और इसका नाम है अर्नेस्ट हेकेल। कौन सा? अर्नेस्ट हेकेल, अर्नेस्ट हेकेल। और इसका नाम है बॉन हम्बोल्ट, बॉन हम्बोल्ट। कौन सा? बॉन हम्बोल्ट। अर्नेस्ट हेकेल, बॉन हम्बोल्ट करके है। ये दोनों नाम अलग अलग हो गया, अब याद कर लिए। ये नाम है ए.जी. टांसले करके। कौन सा? ए.जी. टांसले करके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर। ये जो इकोलॉजी शब्द, जो पारिस्थितिकी शब्द दिया है, ये आया है कब? तो 1866 में आया। कितना में? 1866 में दिया, 1866 में। और ये जो है 1935 में आया। कितना में? 1935 में। तो ये भी चीज याद रखना, तो याद रखिएगा 1866 में, 1935 में। ये बाद में है, ये पहले है, पर्यावरण पहले है। ये चीज भी याद रहेगा। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं इसको। VVI कर लीजिएगा, VVI, यहाँ भी VVI पूछेगा तो हालत खराब होगा। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पारितंत्र, पारिस्थितिकी, शब्द और जनक इसका एक ही है, जिसका नाम है ए.जी. टांसले। इसका है हेकेल और हम्बोल्ट। हम कैसे याद रखे हैं? हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण से रिलेटेड कौन सा है? इकोलॉजी है, जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं। है शब्द है के मतलब हम्बोल्ट और हेकेल है। हकलाता है शब्द से, तो हेकेल। और अगर एक चीज बच गया तो है से हम्बोल्ट हो गया, जो जनक कहते हैं। तो इसका याद है 1866 में, याद रखिएगा। ये क्या है? टांसले बच गया, ए.जी. टांसले। और तीनों शब्द, तीनों नाम देगा ऑप्शन में। आपसे पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था सबसे पहले, ऑप्शन में रहेगा ए.जी. टांसले, अर्नेस्ट हेकेल, बॉन हम्बोल्ट।
अब बताइए कौन टिक लगाइए, तो इस तरह से करके ऑप्शन में रहेंगे आपको। ये चीज़ें हो गया। अगला चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं, अब इस चीज़ों को लिख लीजिएगा, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी और बाद में लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब आइए जो हम आपको आगे बता रहे हैं, आगे जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो है आपको यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र, और एक है प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र। ये भी पूछा जाता है, इसका मतलब और इसका मतलब। ये है जो मानव के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा? मानव के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया। ये प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक के मतलब ईश्वर के द्वारा बनाया गया, के द्वारा बनाया गया, बनाया गया। लेकिन मेन काम है ना एग्जाम्पल याद रखना, ये चीज तो सबको याद है, मेन काम है एग्जाम्पल इसका, ठीक ना। एग्जाम्पल पूछता खतरनाक, जो हम एनसीईआरटी के बता रहे हैं वो चीजें ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी वाले चीजें आपको ध्यान में रखना। हम आपको क्या बताए, मानव के द्वारा बनाया गया और प्राकृतिक पारितंत्र जो हम आपको बताए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक चीज जो आपको यहाँ से पूछा जाता है एनसीईआरटी का डाटा, जो कि काफी कंफ्यूजिंग होता है, उस चीजों को आपको ध्यान में रखना। एनसीईआरटी के जो पूछा जाता है उसको ध्यान में रखना। क्या एनसीईआरटी के जो डाटा है आपसे अगर रह जाए कि सबसे पहले कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा, तो मानव के जो द्वारा रहेगा उसमें आपको रहेगा बगीचा तथा खेल, बगीचा तथा खेल रहेगा, तो आप समझ जाइएगा। या आपको रहेगा नगरीय स्थल, नगरीय स्थल, या रहेगा मछली घर, तो ये सब कौन सा रहेगा? प्राकृतिक रहेगा, कृत्रिम सॉरी कृत्रिम रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर जो हम शब्द लिख रहे हैं वन, तालाब तथा झील, तथा झील, तथा झील, वन तालाब तथा कौन सा? झील, ये आपका एनसीईआरटी के डाटा हम लिखवा रहे हैं। अरे भाई झील लिखो ना, वन तथा कौन सा? झील, झील, ये आपको वन तथा झील मिले तो आप समझिएगा एनसीईआरटी का डाटा यही पूछता, पूछेगा वन कौन सा है तो कहेगा प्राकृतिक है, तालाब कौन सा? प्राकृतिक है, झील कौन सा? प्राकृतिक है, और कृत्रिम में दे देगा कौन सा? बगीचा दे देगा। यही ऑप्शन देता, बगीचा, वन, तालाब और झील। बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, सब तो एक ही जैसा लग रहा। तो आपको वन, तालाब और जो झील है वो प्राकृतिक है, लेकिन अगर कृत्रिम की बात कहेगा तो बगीचा हम आप लोग अपने से लगाते हैं, बगीचा उसको बोलते हैं, तो वो चीजें कृत्रिम है। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन में ये तीनों है वन, तालाब, झील, और वो और कुछ दे दिया भूस्खलन करके या भूकंप दे दिया, तभी चारों में अगर चुनना है तब आप चुनिएगा कौन सा? तालाब चुनिएगा। कौन सा? तालाब, झील नहीं, तालाब चुनिएगा। फिर तो इस चीजों को तालाब का है कि प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि तालाब नेसेसरी चुनना ही चुनना, जैसे वन, तालाब, झील और भूकंप दे दिया जाए, अब पूछेगा कि बताइए प्राकृतिक कौन सा, तब तालाब ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में बगीचा, वन, तालाब, झील है तब आपको बगीचा टिक करना है। फिर पूछेगा कि बताइए कृत्रिम कौन सा, और ऑप्शन में वन, तालाब, झील और बगीचा है तब आपको कृत्रिम टिक करना है। फिर कौन सा? बगीचा वाला। ये पूछा भी है, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, एनसीईआरटी के डाटा हम लिखवा रहे हैं हम आपको। ये चीजें हो गया, ये सब सारे चीज हम आपको बताएं। अब आइए एक बार चीजों को देख लीजिए, जहां हम जितने भी सारे हम आपको बताएं पर्यावरण में, ये हम आपको क्लियर करवा दिए। जैव निम्न करनी है, अजैव निम्न करनी है, गैर अजैव निम्न करनी है, गैर जैव निम्न करनी है। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं कौन सा? हम देखिए याद किए, जैव निम्न करनी है, अजैव निम्न करनी है। जैव निम्न करनी है क्या होगा? जो सड़ जाएगा गल जाएगा, जो नहीं सड़ेगा गलेगा, अजैव निम्न करनी। जैव निम्न करनी को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? गैर अजैव निम्न करनी, या इसी को बोलते हैं अजैव निम्न करनी नहीं है, इसमें क्या बोलेंगे? अजैव निम्न करनी में इसको बोलेंगे गैर जैव निम्न करनी, या इसको बोलेंगे कौन सा? जैव निम्न करनी नहीं है। कोई दिक्कत? तो इसमें हो गया। प्लास्टिक से रहेगा अजैव निम्न करनी, बाकी सब जितने भी सारे इधर है जैव निम्न करनी आएगा। फिर हम आपको बोले मित्र व्यवहार कैसे करेगा, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना, उसी को मित्र व्यवहार कहलाते हैं। फिर हम आपको आगे बताएं, आगे क्या लिखवाएं? जैव घटक, अजैव घटक, जो जीवित है, जो जीवित नहीं है अजैव है, जैसे सूखा पेड़, मरा हुआ व्यक्ति, कलम वगैरह, ये सब चीज़ें तो समझ रहे हैं आप।
आगे आएंगे तो कौन सा हो गया, इकोसिस्टम इकोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी बोलेगा तो हम समझ जाएंगे पर्यावरण से हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण शब्द आपको पूछेगा, पारिस्थितिक शब्द जनक हेकेल और हम्बोल्ट है, हम आपको हमारा पर्यावरण से याद रखे हुए। इकोसिस्टम पारितंत्र है, टांसले ने दिया है। इस तरह से करके आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। आरी आपको कौन सा हो गया, कृत्रिम पारितंत्र और प्राकृतिक पारितंत्र है। कल पिरामिड वाला पढ़ेंगे, जो पिरामिड से है आपका जो आप पिरामिड में देखते हैं मांसाहारी शाकाहारी इस तरह से करके, तो उस पर चर्चा होगा। ये दो वीडियो में समाप्त होगा, एक वीडियो और इस पर आएगा, उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन का 2 वीडियो रहेगा, 4 वीडियो में इधर समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए बाकी, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछेगा, सुनिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और बोलेगा आपको, ये जो चीज़ें है ना, इसमें बोलेगा कि पारिस्थितिकी पारितंत्र कौन होगा, पारिस्थितिक पारितंत्र इसमें प्रदूषित होगा, अजैब में ये भी पूछेगा। अब जैसे पारिस्थितिक पारितंत्र पढ़े ना, पारिस्थितिकी और पारितंत्र पढ़ेंगे ना, तो पूछेगा कि पारिस्थितिकी पारितंत्र क्या होगा, तो पारिस्थितिकी पारितंत्र इसमें प्रदूषित होगा और इसमें प्रदूषित नहीं होगा। अभी चीज़ें याद रहेगा ना जब पढ़ा दिए तो, क्योंकि ये चीज़ इसमें लिखे है पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा पारिस्थितिकी पारितंत्र, तब समझ जाइएगा ना कि पारिस्थितिकी पारितंत्र जो होगा वो आपका प्रदूषित इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा, प्रदूषित होगा, तो वहाँ पर लिखेगा पारिस्थितिकी पारितंत्र लिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, चलिए अभी यहीं तक रह देते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको थोड़ा सा। आप जब भी वीडियो अच्छा लगता है लास्ट में जब जाते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।